बसावं, आपल्याला जी बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे त्याचा सदुपयोग करावा, कोणत्याही खेळाडूला त्रास होणार नाही क्षेत्ररक्षण करताना याची आपण नोंद घ्यावी, खबरदारी घ्यावी आणि आम्हाला सहकार्य करावं। आज गर्दीचा उच्चांक इथे मोडला जाणार आहे। यूट्यूबच्या साहाय्याने सुद्धा अनेक प्रेक्षक, शेकडो प्रेक्षक या स्पर्धेला हजेरी लावणार आहेत, ही स्पर्धा पाहणार आहेत। तर यूट्यूबच्या साहाय्याने ही स्पर्धा पाहणारे आणि त्याचप्रमाणे व्यक्तिशः स्वतः इथे आलेले जे प्रेक्षक आहेत, आमचे मान्यवर आहेत, ज्या प्रतिष्ठित व्यक्ती इथे आलेल्या आहेत, या सर्वांचे मी पुन्हा एकदा दद्दू बॉईज मसला या संघातर्फे सहर्ष सहर्ष स्वागत करतोय। ज्यांच्या हृदयाची आहे मोठी साईज असे मसलाचे दद्दू बॉईज यांच्या वतीनं आयोजित या स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत। लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करावी, कारण बरेच वाजलेले आहेत, 9:15 वाजलेले आहेत। आज आपल्याला बरेच सामने खेळवायचे आहेत। उपांत्य फेरीचे 2 सामने आणि अंतिम सामना असे 3 सामने अधिक खेळवायचे आहेत। कृपया याचा विसर पडता कामा नये। आणि आपण पाहतोय 11 फायटर मसला या संघामध्ये उस्मान पटेल आणि नदीम दायरेकर सलामीचे फलंदाज म्हणून मैदानावरती प्रवेश करताना इलेवन फायटर मसला या संघामध्ये उस्मान पटेल रायगडचा टायगर आयकॉनच्या स्वरूपात खेळत असताना आपण पाहणार आहोत। आणि मुस्तकीम मुकादम आरपीएल या स्पर्धेचा उत्कृष्ट गोलंदाज प्रथमेश म्हात्रे पिट्टू, आरफ शेख असे एकूण 4 खेळाडू आपण पाहणार आहोत। आरफ शेख आणि मुस्तकीम मुकादम, प्रथमेश म्हात्रे उर्फ पिट्टू, ज्याला पिट्टू म्हणून ओळखलं जातं। तसं म्हटलं तर पिट्टू हे आडनाव सुद्धा आहे। खैरा या गावामध्ये पिट्टू आडनाव आपल्याला पाहायला मिळतं, परंतु लाडानं प्रेमानं ज्याला निक नेम म्हटलं जातं, प्रथमेश म्हात्रेला घरामध्ये पिट्टू या नावानं ओळखलं जातं। तर आपण पाहतोय हे 4 आयकॉन खेळाडू खेळणार आहेत। चेंडू द्यायचा आहे, स्वयंसेवक चेंडू द्यायचा आहे। नईम दळवी, चेंडू, बॉल, अशल कादरी। हा सामना किती षटकांचा असेल? 4। तर 4 षटकांचा हा सामना असेल।
नईम भाई, नईम दळवी जरा आपण व्यासपीठाकडे यावं. नईम दळवी. नईम दळवी यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं. जमातुल मुस्लिमीन मसला के सदर यहाँ पे आए हैं, सम्माननीय जनाब मोहम्मद अली पेनकर. ये देखो ये होता है, समझे. अहमद अली पेनकर, इनका हम इस्तकबाल करते हैं और चलते हैं मैदान में, जहां पे स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज उस्मान पटेल, रायगढ़ का टाइगर. ये खिलाड़ी कब आएगा, ये खिलाड़ी आएगा या नहीं आएगा, ये खिलाड़ी आएगा तो किसकी टीम में खेलेगा, इसके बारे में लगातार 4 रात यहां पे बातें हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था. पहला ओवर लेके इमरान. बहुत ही बढ़िया गेंद. बल्लेबाज उस्मान को यहां पे चकाना आसान काम नहीं, बहुत ही मुश्किल काम, दांतों तले लोहे के चने चबाने जैसा, मगर ये कार्य करते हुए इमरान. 2 गेंदें हो चुकी है. पहली गेंद के ऊपर नदीम धायरेकर ने 1 रन मुकम्मल करने के बाद, सॉरी उस्मान ने 1 रन पहले गेंद के ऊपर निकाला था. उसके बाद यहां पे फिर से एक बार इमरान राइट आर्म ओवर द विकेट. हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद सामने से निकल गई, आंखों में धूल झोंकती हुई. इमरान की जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी. देखिए यहां पे होटर बज रहे हैं, बोंगे बज रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट. ओहो, फिर से एक बार इमरान ने कमाल कर दिया. इसलिए 4 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है. ये है कलात्मक गेंदबाजी, ये है कौशल्य, ये है हुनर. इमरान फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट. ओहो, हवा में खेलने की गलती की आखिरकार इमरान ने और उस्मान बैक टू द पैवेलियन. धन्यवाद. ओहो, शोरगुल, हल्ला गुल देख रहे हम स्टार हार्डवेयर की जानिब से. गेंदबाज इमरान के लिए 100 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है. बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए मात्र 1 रन बनाकर उस्मान बैक टू दी पैवेलियन. इसी का नाम है क्रिकेट. इसे कहते हैं क्रिकेट का खेल, जो कि अजीबो गरीब खेल है. कभी 6 गेंदों में 6 छक्के लगते हैं, तो कभी कभी बहुत ही बड़े बल्लेबाज बिना रन बनाकर आउट होते हैं. जिनके नाम पर शतक है, आधे शतक है, वो बल्लेबाज देखिए यहाँ पे नाकाम होते हुए इमरान के सामने. इमरान एक लोकल बॉयज है, मगर क्या आत्मविश्वास के साथ, कितनी सटीकता के साथ यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं. उस्मान जैसे बल्लेबाज को लगातार 5 गेंदें उन्होंने चकमा दिया. जी हाँ, इस मतलब ओवर पिच गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑन द राइज खेला था, मिड विकेट की दिशा में सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था. मात्र 1 रन वहां पे मिलेगा. और इस 1 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति होती हुई. पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मात्र 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और 1 विकेट किसका गया है? 1 विकेट जो उन्होंने खोया है वो है उस्मान पटेल का. एज आइकॉन के रूप में यहां पे खेल रहे हैं. नदीम धायरेकर और इरशाद धायरेकर लोकल बॉयज के ऊपर अब पूरी जिम्मेदारी, पूरा दारोमदार. हालांकि इन दो खिलाड़ियों में भी सही मायनों में बहुत ही टैलेंट छुपा हुआ है. कमाल की बल्लेबाजी करते हैं
नदीम धायरेकर, जिनको मैंने रोहा के मैदान में देखा था, धावीर चषक में एक आधा शतक उन्होंने लगाया था और इस अंदाज से बल्लेबाजी की थी। एक पारी में ही उन्होंने पूरे रोहा के उस प्रतियोगिता में अपने नाम का परचम लहराया था, अपनी पहचान बनाई थी और अपना दबदबा निर्माण किया था। वही नदीम धायरेकर स्ट्राइक एंड पर तूफानी बल्लेबाज, बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश हमेशा करते हैं और गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते हैं। गेंदबाजों को मनोवैज्ञानिक दबाव में अक्सर ढकेलने के लिए मशहूर माने जाते हैं वही नदीम धायरेकर। अब 30 गज का दायरा यहाँ पे हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद फील्ड पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। डीप पॉइंट और उसी के साथ एक शॉर्ट कवर, डीप कवर और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑफ मुझे नजर आता हुआ। डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, इस तरह से यहाँ पे फील्ड सर्व करने के बाद परवेज अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर उस गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर विकेट कीपर स्टंप से बहुत ही दूर खड़े थे और इसी वजह से यहाँ पे एक सुनहरा मौका क्रिएट हुआ था, वो उस मौके को खोया है, वरना यहाँ पे स्टंप आउट होने का बहुत ही अच्छा मौका था। फिर से एक बार बिंदी गेंद के साथ शुरुआत की है परवेज ने। परवेज राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी यहाँ पे कर रहे हैं। सभी क्रिकेट के दीवाने देखिए यहाँ पे सिटिया, उसी के साथ यहाँ पे हूटर बजा रहे हैं। जी हाँ, लेग स्पिन की कला अवगत है, इस मरतबा पहचान लिया था, परख लिया था, बैकफुट पर गए थे और लॉफ्टेड कवर ट्राई खेला। गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। देखिए मैदान के चारों तरफ छक्का लगाने की क्षमता रखने वाले बल्लेबाज नदीम धायरेकर स्ट्राइक एंड पर। इस तरह से छक्का लगाना इतना आसान नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है इनफैक्ट, मगर नदीम के लिए सब कुछ आसान, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज और बड़े बल्लेबाज भी। अब यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दबाव परवेज के ऊपर होगा कि अब नेक्स्ट जो 4 गेंदें हैं वो किस तरह से यहाँ पे करे, नदीम को किस तरह से रोका जाए, इसी विवंचना में दौड़ पड़े। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार जोरदार प्रहार किया, गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए बैक टू बैक दूसरा छक्का। खालिद करदेकर की तरफ से, खालिद करदेकर इनकी जानिब से 100 रुपए का इनाम नदीम धायरेकर के लिए। स्टार हार्डवेयर इनकी जानिब से नदीम धायरेकर के लिए 100 रुपए का इनाम आता हुआ। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बेहद जरूरी था क्योंकि पहले ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए थे गेंदबाज इमरान ने और ये ओवर फिर से एक बार परवेज का। जी हाँ, बैकफुट पर जाकर उसे कट करने की कोशिश की थी। पहले ओवर में 2 रन थे, 14 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार स्क्वायर कट करने की कोशिश थी मगर गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद और विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया। जी हाँ, नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने, शायद स्टेप आउट हो चुके हैं। अब आम तो आम और गुठलियों के भी दाम, क्योंकि नो बॉल के रूप में 1 रन मिलेगा और उसी के साथ फ्री हिट भी रहेगा, गेंद भी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। बहुत सारा नुकसान यहाँ पे गेंदबाजी करने वाली टीम का होता हुआ और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली होती हुई 15 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 15 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरा ओवर प्रगति पर। 4 ओवर का ये मुकाबला, कमाल का ये टूर्नामेंट दद्दू बॉयज मसला की जानिब से, मसला प्रीमियर लीग जिसका हम अनुभव करते हुए ये अंतिम रात है। फ्लड लाइट्स में रजनी क्रिकेट की स्पर्धा, रजनी क्रिकेट की ये प्रतियोगिता, एक इतिहास रचने वाली ये क्रिकेट की प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता के बेस्ट बैट्समैन के लिए
इमरान स्पोर्ट्स की जानिब से एक खूबसूरत बल्ला यहां पे आ चुका है, एक बैट आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच फिर से एक बार उछाल कर खेला, गेंद हवाई सफर करते हुए गगन में, गगनचुंबी छक्का। काउ कॉर्नर सीमा रेखा के बाहर 6 रन। देखिए साद, मुझे जी हाँ, पहले हम स्कोर की तरफ जाएंगे। 21 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। काउ कॉर्नर क्यों कहा जाता है, ये हमेशा मुझे सवाल पड़ता था। खालिद करदेकर की जानिब से फिर से एक बार नदीम के लिए 100 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है। जी हां, ये लीजिए, बैक टू बैक और एक छक्का। फिर से एक बार गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर। नदीम ने अपना जौहर दिखाया, नदीम ने अपनी असलियत दिखाई। नदीम यहां पे अपने रंग में आते हुए, नदीम अपने असली रूप में आते हुए। खालिद करदेकर की जानिब से इस छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम आता हुआ। हाँ, जो बेचेंगे वो नहीं, 3 दिन की पब्लिक को ये भी नहीं। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 2 रन मात्र आए थे। इनफैक्ट इमरान ने खर्च किए थे। उसके बाद परवेज का कमाल का ये ओवर रहा, खराब ओवर रहा मैं कहूंगा, बहुत ही खर्चीला ओवर रहा। 11 फाइटर मसला के लिए बहुत ही अच्छा ओवर। 25 रन इस ओवर में हमें देखने को मिले। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब नए गेंदबाज आए हैं सरफराज अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। अब स्ट्राइक एंड पर इरशाद धायरेकर, तकरीबन 6 फुट हाइट के इरशाद, बहुत ही कमाल का ये ऑलराउंडर है। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, हर वक्त अपने टीम के लिए अच्छा योगदान देने के लिए मशहूर और मास्टरमाइंड भी है। ओहो, आगे आकर खेलने का प्रयास था, मगर लेग स्पिन की कला यहां पे सरफराज भी अवगत कर चुके हैं। ये हुनर उन्होंने सीखा है और उस हुनर का यहां पे परचम लहराते हुए, क्योंकि इरशाद को चकाना इतना आसान नहीं है। अगली गेंद, जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर भटके, ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी राजू डावकर ने उसे वाइड करार दिया। आईसीसी लॉ नंबर 22 का यहां पे इस्तेमाल होता हुआ एक अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 28 रन स्कोरबोर्ड पर। जी हां, इस मतबाव देखा ना ताव, उस गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेके दिशा में, मगर वहां पे बहुत ही बढ़िया कैच, शानदार कैच, वेल जज कैच, सुरक्षित हाथों में ये कैच, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। नाही पण आपल्याला कोणाचे घ्यायचेच नाही ना, हे आलेले पैसे आपण देऊन टाकायचे, सोपं आहे। नाही आधी नाही सांगायचं ना, आधी नाही ना, ते नवीन विषय संपला। कमाल कर दिया है। जैसे मैंने कहा था, एकमात्र बल्लेबाज नदीम धायरेकर यहाँ पे डेंजरस, बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। मगर गेंदबाजों की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, यहाँ पे 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। सरफराज एक सफल गेंदबाज, फिर से एक बार देखिए खराब, फिर से एक बार यहाँ पे अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा, वाइड +1। ओके, कुल मिला के 2 रन मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में बढ़ोतरी। 2 रनों की संख्या के साथ 30 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। और फिर से एक बार यहां पे हवाई सफर जारी है। कमाल का स्ट्रोक ऑन द राइज, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव देखने को मिला। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। नहीं तो
इस छक्के के लिए खालिद करदेकर की तरफ से 100 रुपए का इनाम यहां पे आता हुआ। रनों की संख्या हो चुकी है 36 रन, 36 रन ऑन स्कोर बोर्ड। क्या मजेदार मैच हो रहा है। कभी गेंदबाज हावी हो रहे हैं तो कभी बल्लेबाज गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते हुए फुल एंटरटेनमेंट यहां पे होता हुआ, मनोरंजन होता हुआ और नदीम छाए हुए है। फिर से एक बार यहां पे उस गेंद को खेल दिया था डीप कवर के दिशा में, वहां पे फील्डर तैनात और एक ही रन यहां पे मिलेगा क्योंकि सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था। गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं थी और इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 37 रन, 37 रन हो चुके हैं। 37 का आंकड़ा आखिरकार स्कोरबोर्ड पर हमें देखने को मिल रहा है। जी हां, फिर से एक बार उड़ाया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर और एक बढ़िया छक्का सुफियान के बल्ले से। जैसे कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। छोटे मियां तो बड़े मियां, तो बड़े मियां छोटे मियां भी, सुभान अल्लाह। यहां पे रंग बदला है सुफियान ने और अपना खाता खोला है इस छक्के के सहायता से। पहले ही गेंद का सामना कर रहे थे और पहले गेंद के ऊपर छक्का लगाने का यहां पे एक मौका मिला और उस मौके को खोया नहीं उन्होंने। जनाब खालिद करदीकर की जानिब से इस छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम आता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 2 रन, दूसरे ओवर में 25 रन और तीसरे ओवर में सरफराज ने खर्च किए हैं 16 रन। एक विकेट लिया ना, एक लिखो यहाँ पे, एक विकेट उन्होंने प्राप्त किया है, अपने नाम किया है, मगर उसके लिए उन्हें 16 रन खर्च करने पड़े। अब अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज मुसद्दिक। जी हां, इस मरतबा देखिए अल्टी पल्टी उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास था मगर अंपायर जी ने आईसीसी लॉ नंबर 20 का इस्तेमाल करते हुए डेड बॉल घोषित किया है। डेड बॉल यहां पे घोषित किया है। फिर से एक बार यहां पे उस गेंद को करना होगा मगर स्ट्राइक एंड पर देखिए नदीम धायरेकर अब तक 5 छक्के लगा चुके हैं। इन 5 छक्कों की बदौलत 32 रन पर खेलते हुए इस मरतबा फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक नदीम धायरेकर का पावरफुल और ये शायद फिर से एक बार छक्का। लाजवाब ये पुल स्ट्रोक था, पावरफुल था, वंडरफुल था और सक्सेसफुल भी। 6 रनों के लिए ये छठा छक्का। नदीम धायरेकर ऑन द फायर, आग बरसाते हुए, मैदान में आग लगाते हुए। जी हां, इस मतलब अच्छी गेंद उसे कलाई के इस्तेमाल से मोड़ दिया था कवर के दिशा में 1 रन के लिए। खालिद करदीकर की जानिब से इस छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम। कमाल कर दिया है। जैसे मैंने कहा था ये बल्लेबाज बहुत ही डेंजरस बल्लेबाजों में से एक है। हालांकि ओहो, फिर से एक बार सुफियान ने भी अपने हाथ आजमाते हुए उस गेंद को खेल दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर और एक छक्का। इरशाद धायरेकर नाकाम रहे, उस्मान पटेल नाकाम रहे मगर इन 2 बल्लेबाजों ने क्या पारी को संभाला है। सख्त जरूरत थी, वक्त रहते हुए उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया है। जिस अंदाज के साथ उनकी तारीफ करना बनता है। इस मरतबा उल्टे हाथ से खेलने की कोशिश थी, नोमैंस लैंड में गेंद जाती हुई। सुफियान के लिए 100 रुपए का इनाम यहां पे आता हुआ रशीद साने की जानिब से। क्या कमाल की बल्लेबाजी दोनों भी बल्लेबाजों ने की है। रनों की संख्या 57 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। यह अंतिम ओवर प्रगति पर। जी हां, मनोवैज्ञानिक दबाव, प्रेशर और कुछ नहीं, लेग स्टंप के बाहर भटके और वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या 58 रन, 58 रन हो चुके हैं। अंतिम ओवर की 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। अगली गेंद फिर से एक बार मुसद्दिक की, ये लीजिए। ओहो, फिर से एक बार नदीम धायरेकर के बल्ले से निकलता हुआ तूफानी हैंडसम ह्यूज 6। 7वां छक्का नदीम धायरेकर के बल्ले से।
खालिद कर्दीकर की जानिब से और 100 रुपए का इनाम आता हुआ गेंद को मुहैया करे, क्योंकि नदीम धारेकर ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर नहीं दर्शक दीर्घा के बाहर भी भेज दिया है। अब वो गेंद शायद वापस नहीं आएगी। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। जिम्मेदारी की पारी इसी को कहते हैं जो छोटे बच्चे। ये लीजिए और एक बड़ा स्ट्रोक, फिर से एक बार हवाई सफर, गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बात है। स्टार हार्डवेयर की तरफ से इस छक्के पे नदीम को 100 रुपए आए। खालिद कर्देकर की तरफ से नदीम को इस छक्के पे 100 रुपए आए। खलील 15 गेंदों में 50 रन की पारी की। जरा जोरदार तालियां नदीम के लिए। आधा शतक लगा चुके हैं, 51 रन नॉट आउट मात्र 15 गेंदों में। और मोहतरम खलील रिफाई लंदन से हमें फोन कॉल करते हुए यहां पे कह रहे हैं कि मेरी तरफ से 2000 रुपए का इनाम नदीम धारेकर के लिए। हमारे मुख्य आयोजक अशल कादरी के छोटे बहन के शौहर सम्माननीय मोहतरम खलील रिफाई, इनकी जानिब से 2000 रुपए का इनाम लंदन से इस मैच को देख रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। एक 71 टू विन इन 4 ओवर्स। 71 रनों की जरूरत है 24 गेंदों में जीत मुकम्मल करने के लिए। मुसद्दिक 11 मसला के लिए बहुत ही बड़ा टारगेट है। तकरीबन 18 के औसत से यहाँ पे रन बनाने पड़ेंगे जीत हासिल करने के लिए। तो नए गेंदबाज जब तक आते हैं, ये मैच जब तक शुरू होता है, तब तक मैं फिर से एक बार इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारी माय बोली मराठी भाषा में माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथी समालोचक आशुतोष पाटिल को। धन्यवाद। आणि आलेल्या सर्व प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा विनंती आहे की आपण आपलं एकदा नशीब आजमावून तर पहा। आपण इथे क्रिकेट रसिकांसाठी जी सुवर्ण संधी ठेवलेली आहे त्या सुवर्ण संधीचा आपण उपयोग तर करून घ्या, कारण इथे 18,000ची एक स्पोर्ट्स सायकल आहे क्रिकेट रसिकांसाठी। त्याचप्रमाणे अँड्रॉइड मोबाईल आहे तो सुद्धा क्रिकेट प्रेमींसाठी। तर कुपन विक्री सुरू आहे। ज्यांनी ज्यांनी कुपन घेतलं नसेल त्या सर्वांनी एक तरी कुपन घ्यावं कमीत कमी, आणि या स्पर्धेची आठवण म्हणून एक पारितोषिक आपल्या नावावर करावं। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर। आपण पाहतो या खऱ्या अर्थाने आज पूर्णपणे रसिक प्रेक्षक मैदानावर एक आगळं वेगळं मनोरंजन करत असताना, कारण का आपण पाहिलं तर टेनिस क्रिकेट विश्वातील खूप मोठे खेळाडू या मैदानावर आज पाहायला मिळत आहेत। दद्दू बॉयज आयोजित महिला प्रीमियर लीग वर्ष पहिले आपण पाहतोय, आणि खऱ्या अर्थाने या दद्दू बॉयजचं खरोखर इथे सुरेख असं आयोजन आपण पाहतोय। मागील आपण पाहिलं तर 3 दिवसांचा विचार केला तर इथे अप्रतिम दर्जाचं आयोजन पाहायला मिळालं, आणि आजचा शेवटचा दिवस आहे। शेवटच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं तर IPL फॉर्मॅट आपण पाहतोय, लॉर्ड्स पाहायला मिळतोय। उस्मान पटेल आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर। खऱ्या अर्थाने उस्मान पटेल रायगडचा टायगर आपण पाहतोय मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय। लेट्स प्ले पहिला चेंडू।
पहिला चेंडू आपण पाहतोय, झेल होतोय, फलंदाज बॅक टू द पवेलियन. इलेव्हन फायटर्स म्हसळा विरुद्ध मुसद्दीक 11 या दोन संघादरम्यान लढत आपण पाहतोय. उस्मान पटेल खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर फलंदाजी करत असताना नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी करू शकला नव्हता, परंतु गोलंदाजीमध्ये आपण पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवर एक महत्त्वपूर्ण फलंदाजाला तंबूत पाठवलंय. सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय. पॉवर प्लेचा षटकातील आपण पाहिलं तर नक्कीच कुठेतरी एक चांगली सुरुवात आपण पाहतोय 11 फायटर्स म्हसळा संघाच्या माध्यमातून. नवीन फलंदाज आपण पाहतोय मैदानामध्ये माईज जातोय. माईज खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी करून दाखवावी लागेल. चांगला चेंडू आपण पाहतो उस्मान पटेल याचा. नक्कीच पंचांचा इशारा तो की चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये नक्कीच ट्रॅव्हल होतोय. बाईच्या स्वरूपाने धाव फलकावर एक धाव नक्कीच येते आणि अकाउंट ओपन होतंय. ते अर्थात मुसद्दीक 11 संघाचं. मोठा फटका आपण पाहतोय. उस्मानवर हल्ला बॉल चढवला. चेंडू जाईल सीमारेषा बाहेर. 6 धावांसाठी माईज ऑन द फायर. अप्रतिम फटका आपण पाहतोय उस्मान पटेलच्या गोलंदाजीवर पाहायला मिळतोय आणि या 6 धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल. त्या अर्थात 7 धावा धावफलक लागतायत. पूर्णपणे आपण पाहिलं तर रसिक प्रेक्षक एक आगळं वेगळं मनोरंजन करत असताना ॲज पर रूल नंबर 22 इट्स अ वाईट डलीवर मैदानामध्ये पाहायला मिळते. पंचांचा इशारा तो की चेंडू स्वेर आहे. अवंतर स्वरूपाने धाव फलकावर एक धाव नक्कीच येते आणि या एका धावेच्या मदतीने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल. ते अर्थात 8 पर्यंत. रॅटम ऑन द विकेट के लिए यहाँ पर इस छक्के पे इमरान दरोगे की तरफ से 100 रुपए आए हैं. या चेंडूवर काय झालेलं आहे क्रिया पंच. निर्धाव चेंडूची सांगता होते आपण पाहतोय. नक्कीच एक चांगल्या प्रकारचा चेंडू पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा पाहतोय अप्रतिम दर्जाचा चेंडू आणि यावेळी मात्र लेग बिफोर द विकेटच्या नादात मैच बॅक टू द पवेलियन. दुसरा धक्का लागेल तो अर्थात मुसद्दीक 11 म्हसळा संघाला. तर यानंतर होणारा सामना आपण पाहतो उस्मान 11 गालसुरी विरुद्ध जुनेद 11 नागाव. दोन्ही संघांना विनंती असेल की आपण त्वरित टॉस बॉक्स मध्ये नाणेफेकी करण्यासाठी यायचं आहे. षटकातील पुढील चेंडू. चांगला फटका आपण पाहतोय. नक्कीच गॅप शोधून काढले. चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर. 4 धावांसाठी सुरेख फटका आपण पाहतोय अभिजच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. नक्कीच एक अप्रतिम दर्जाचा फटका आपण पाहतोय. मैदानावर शेवटचा चेंडू पाहायला मिळाला आणि इथे मात्र आपण पाहिलं तर षटक क्रमांक पहिलं समाप्त झाले. एका षटकाचा इथे खेळ समाप्त झालाय. एका षटकानंतर आपण पाहिलं तर मुसद्दीक 11 म्हसळा संघाची धावसंख्या 2 बाद केवळ 12 धावा धावफलकावर आल्यात. 71 धावांचा पाठलाग करत असताना खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर नक्कीच इथे एक मोठे स्ट्रोक खेळावे लागतील. कारण का 11 फायटर्स म्हसळा संघ आपण पाहिलं तर एक मोठा संघ आहे. एक दादा संघ आहे या म्हसळा तालुक्यातील. त्यामुळे आपण पाहिलं तर नक्कीच ते एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी करून दाखवावी लागेल. त्या अर्थात मुसद्दीक 11 म्हसळा संघाला नवीन गोलंदाज आपण पाहतो. गोलंदाजी मार्कवर इर्शाद येतोय. सॉरी मुन्ना आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू आपण पाहतोय नक्कीच एक धाव येते या चेंडूवर. या एका धावेच्या मदतीने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल. ती अर्थात 13 धावा धावफलकावर लागतायत. अप्रतिम दर्जाचा चेंडू आपण पाहतोय. पूर्णपणे अभितला इथे चखवलंय. पूर्णपणे फसवलंय. चेंडूने ते बॅटचा संपर्क होत नाही. या निर्धाव चेंडूची सांगता होते. संघाची धावसंख्या ते स्थिरावेल. ते अर्थात 13 पर्यंत.
परंतु यावेळी मात्र आपण पाहतोय पंच सतीश भालेराव यांचा इशारा देतो की चेंडू स्वेर आहे. अवांतर स्वरूपाने धाव फलकावर एक धाव नक्कीच येते. एका धावेच्या मदतीने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 14 धावा धाव फलकावर लागतायत. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चांगला चेंडू आपण पाहतोय नक्कीच ऑन द राईज खेळलेला फटका. क्षेत्ररक्षक राजा तिथे तैनात दिसतोय. जोपर्यंत चेंडू थ्रो करेल तोपर्यंत आपण पाहिलं तर नक्कीच एक धाव कंप्लीट केली जाते. एका धावीनंतर आपण पाहिलं तर 15 धावा धाव फलकावर लागतायत. मुन्नाचं इथे कौतुक करावं लागेल कारण का ज्या पद्धतीची गोलंदाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळते अतिशय वाखाणण्याजोगी आहे. चांगला फटका आपण पाहतो यावेळी अक्रॉस द लाईन खेळायला फटका. परंतु आपलं ग्राउंड आपण पाहिलं तर आखूड आहे त्यामुळे आपण पाहिलं तर नक्कीच चेंडू डिक्लेअर स्वरूपामध्ये ट्रॅव्हल होतोय. डिक्लेअर स्वरूपाने धाव फलकावर नक्कीच एक धाव येते. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर दुसरं चालू आहे आणि दुसऱ्या षटकाचा विचार केला तर अजूनही 2 चेंडूंचा खेळणं बाकी आहे. इथे मुन्नाने खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर एक अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी पेश केली. चांगला फटका आपण पाहतोय नक्कीच अभितच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. परंतु इथे उस्मान पटेल कोणतीच चूक करत नाहीये आणि फलंदाज अभित बॅक टू द पवेलियन. नक्कीच या झेलसाठी आपण पाहतोय उस्मान पटेल याला इम्रान दरोगे यांच्या माध्यमातून 100 रुपयाचा पारितोषिक आलेला आहे. अप्रतिम दर्जाची क्षेत्ररक्षण पाहतोय. पुन्हा एकदा पाहतोय मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न परंतु यावेळी नक्कीच चेंडू नो मॅन्स रिजन मध्ये पडतोय. एक धाव नक्कीच येते या चेंडूवर. या एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर षटक क्रमांक इथे दुसरा समाप्त झालेला आहे. 2 षटकांचा नक्कीच इथे खेळ समाप्त होतोय आणि 2 षटकानंतर आपण पाहिलं तर नक्कीच इथे एक अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी पाहायला मिळाली ती अर्थात गोलंदाजी मुन्नाच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 3 बाद केवळ 17 धावा धावफलकावर लागल्यात. येणारे 12 चेंडू जिंकण्यासाठी आपण पाहिलं तर मुसद्दीक 11 संघाला 54 धावांची गरज आहे. एक आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची फटकेबाजी करावी लागेल. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय रायगडचा एक अप्रतिम दर्जाचा गोलंदाज मुस्तकीब मुकादम आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर ज्याने खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर रायगड प्रीमियर लीग मध्ये एक अप्रतिम दर्जाची कामगिरी केली होती. तोच गोलंदाज आपण पाहतोय. पहिला चेंडू आपण पाहतोय अप्रतिम दर्जाचा. पूर्णपणे आपण पाहिलं तर साजिदला इथे काहीच समजत नाही या चेंडूवर. निर्धाव चुंच नक्कीच सांगता होते. संघाची धावसंख्या मात्र इथे स्थिरावेल ती अर्थात 17 पर्यंत. चांगली सुरुवात आपण पाहतोय गोलंदाज मुस्तकीम मुकादमच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. सुरेख ऍक्शन आपण पाहतोय. पूर्णपणे उंच शरीर यष्टीचा आपण पाहतोय हा खेळाडू. पुन्हा एकदा पाहतोय अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी. कुठेतरी आपण पाहिलं तर नक्कीच इथे एक चांगल्या प्रकारचा चेंडूची गोलंदाजी पाहायला मिळते. त्या अर्थात मुस्तकीम मुकादमच्या माध्यमातून एक चांगला टप्पा आपण पाहतोय. उस्मान 11 गालसुरी विरुद्ध आझाद 11 नागाव या 2 संघादरम्यान नक्कीच लढत रंगणार आहे. तरी दोन्ही संघांना विनंती असेल की आपण त्वरित नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. नागाव संघाचा इथे कर्णधार उपस्थित आहे तरी विनंती असेल की गालसुरी संघ आपण त्वरित नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 19 धावा धावफलकावर लागतायत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर 3रं चालू आहे आणि 3ऱ्या षटकाचा विचार केला तर एक चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. अप्रतिम दर्जाचा चेंडू आपण पाहतो टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर वळतोय. एक चांगलं व्हेरिएशन आपण पाहतोय गोलंदाज मुस्तकीम मुकादमच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. तीन चेंडूंचा अजूनही खेळणं बाकी आहे. बघूया इथे कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळते. चांगला चेंडू आपण पाहतोय पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. पूर्णपणे आपण पाहिलं तर फलंदाज इम्रानला इथे काहीच समजत नाही आहे. बीट करण्यात नक्कीच यश आले गोलंदाज मुस्तकीम याला. निर्धाव चोंच नक्कीच सांगता होते. संघाची धावसंख्या ते स्थिरावेल ती अर्थात 20 पर्यंत. षटकातील आपण पाहिलं तर शेवटचा एक चेंडू शिल्लक आहे. चांगला चेंडू आपण पाहतोय नक्कीच एक धाव येते या चेंडूवर. अजूनही एक चेंडूचा खेळणं बाकी आहे. नक्कीच आपण पाहिलं तर थोडीशी चुकीची दुरुस्ती पाहायला मिळते. 21 धावा धावफलकावर लागतात. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर 3रं चालू आहे. अंतिम चेंडू आपण पाहतोय.
आणि अंतिम चेंडू आपण पाहतोय अप्रतिम दर्जाचा चेंडू. कुठेतरी आपण पाहिलं तर इथे साजिदला काही समजत नाहीये. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर इथे तिसरं समाप्त झाले आणि तिसऱ्या षटकानंतर आपण पाहिलं तर नक्कीच संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 21 धावा धावफलकावर लागल्यात. पूर्णपणे आपण पाहिलं तर सामना नक्कीच यानंतर होणारा सामना आपण पाहतोय आझाद 11 नागाव विरुद्ध उस्मान 11 गालसुरी या दोन संघादरम्यान लढत आपण पाहतोय. टॉस बॉक्स मध्ये नक्कीच इथे नाणेफेकीचा कौल केला जातोय. पहिला चेंडू आपण पाहतोय मोठा फटका पाहायला मिळतोय. सीताराम राठोड यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर नक्कीच नाणेफेकीचा कौल केला जाईल टॉस बॉक्स मध्ये. सीताराम राठोड यांच्या हस्ते आपण पाहतोय. नवीन चेंडू मैदानामध्ये पाठवून द्यायचा आहे. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर या 4 धावेच्या मदतीने 25 धावा धावफलकावर लागतायत. शेवटचं षटक चालू आहे आणि पहिल्या चेंडूवर आपण पाहिलं तर एक मोठा प्रहार मिळतोय फलंदाज इम्रानच्या माध्यमातून. राईटम अराउंड द विकेट. पुन्हा एकदा पाहतोय अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी पाहायला मिळते. राजाने खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर या स्पर्धेमधील नक्कीच एक चांगली कामगिरी करून दाखवले. नक्कीच या गोलंदाजावर या स्पर्धेमधील पहिली हॅट्रिक नावे आहे या गोलंदाजाच्या. तोच गोलंदाज आपण पाहतो गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळतोय. शेवटचं षटक चालू आहे. पूर्णपणे सामना झुकतोय तो अर्थात 11 फायटर्स संघाच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा पाहतो यावेळी कार्पेटच्या साह्याने ट्रॅव्हल होतोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूवर येईल तोपर्यंत आपण पाहिलं तर नक्कीच इथे एक धाव कंप्लीट होते आणि एका धावेने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 27 धावा धावफलकावर लागतायत. स्वेर चेंडू आपण पाहतोय. खराब चेंडू आपण पाहतोय. नक्कीच पंचांचा इशारा येतो की चेंडू स्वेर आहे. अवांतर स्वरूपाने धावफलकावर एक धाव नक्कीच येते. डिक्लेअर झोन मध्ये सुद्धा आपण पाहिलं तर एक धाव होते. एकूण 2 धावा येत आहेत. चांगला चेंडू आपण पाहतोय नक्कीच परंतु इथे आपण पाहिलं तर नक्कीच बाईच्या स्वरूपाने धावफलकावर एक धाव येते. या एका धावेच्या मदतीने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ते अर्थात 30 धावा धावफलकावर लागतायत. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातील आणि या सामन्यामधील. मोठा फटका आपण पाहतोय साजिदच्या बॅट मधून आणि नक्कीच चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी. साजिद इनामदार ऑन द फायर. सुरेख फटकेबाजी आपण पाहतोय परंतु कुठेतरी आपण पाहिलं तर हे स्ट्रोक आधी येणं गरजेचं होतं ते अर्थात मुसद्दिक 11 मसळा संघासाठी. या 6 धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती अर्थात 36 धावा धावफलकावर लागतात. शेवटचा एक चेंडू पुन्हा एकदा पाहतो डान्सिंग डाऊन द खेळण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय परंतु बाईच्या स्वरूपात धावफलकावर एक धाव जोर येते आणि इथे विजय होतोय तो अर्थात 11 फायटर्स मसळा संघ. 11 फायटर्स मसळा संघाचं खूप खूप अभिनंदन. त्याचप्रमाणे मुसद्दिक 11 मसळा संघाचा देखील इथे आभार. एक अप्रतिम दर्जाची खेळी पाहायला मिळाली. तर यानंतर होणारा सामना आपण पाहतोय आझाद 11 नागाव विरुद्ध उस्मान 11 गुलसरी.